नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक वैदिक वास्तु चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम आपको हर उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो हमें किस तरह से प्रभावित करती है, उसकी पॉजिटिविटी, उसकी नेगेटिविटी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, ये हमने आपसे बताने का वादा किया था। और इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे भी। लेकिन आज जो वीडियो है वो घर के मुख्य द्वार के बारे में है। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सभी वास्तुकारों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि घर का मुख्य द्वार पूर्व, उत्तर, उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशाओं में होना शुभ होता है और उनके अनुसार बाकी 4 दिशाओं यानी दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम व उत्तर पश्चिम में घर का मुख्य द्वार रखने से बचना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आप भी फर्जी वास्तुकारों से सहमत नहीं होंगे। मैं हमेशा आपको साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वास्तुशास्त्र के बारे में ही बताता हूँ, जो सिर्फ फैक्ट्स या तर्क पर आधारित होती है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो सच्चा वास्तु देखा है तो आपको इस बात का एहसास पहले ही हो चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वास्तुशास्त्र एनर्जी यानी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मकता व नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मकता के संतुलन में होने या ना होने के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। मैं साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड वास्तु की बात करता हूँ और इसी की वजह से फर्जी वास्तुकारों के निशाने पर आ गया हूँ, जो आपको बताते हैं कि घर का मुख्य द्वार इस दिशा में होना शुभ है और दूसरी में अशुभ है। फर्जी वास्तुकारों के लिए उत्तर दिशा उत्तम है, लेकिन दक्षिण दिशा अशुभ है। लेकिन अशुभ क्यों है, इसको तथ्यों के आधार पर साबित भी करना चाहिए कि ये लो जी, हमारे पास प्रूफ है दक्षिण दिशा के अशुभ होने का और उत्तर दिशा के शुभ होने का। उनके इस फर्जी ज्ञान को मैं आज आपके सामने मूर्खता प्रमाणित कर देता हूँ। हम सब ने बचपन से पढ़ा है कि धरती के 2 ध्रुव हैं, यानी एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, जिन्हें हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल के नाम से भी जानते हैं। एनर्जी के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो है पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल है वो है नेगेटिव चार्ज। और इसी बात को आधार मानकर फर्जी वास्तुकार सोचते हैं कि दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी का प्रतीक है। अगर उनका बस चलता तो वो धरती के साउथ पोल को ही हटा देते। क्या वो इस बात को झुठला सकते हैं कि धरती के लिए नॉर्थ
या साउथ पोल दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर ये ही ना होते तो धरती रोटेट ही नहीं कर पाती, यानी एक तरफ हमेशा रात होती और एक तरफ हमेशा दिन होता। इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल धरती पर पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनका शुभ होना और अशुभ होना ये प्रमाणित करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हर एक चीज़ जो इस ब्रह्मांड में है उसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता बराबर होती। उस चीज़ का सही इस्तेमाल ही तय करता है कि हमें उस चीज़ से सकारात्मकता मिलेगी या नकारात्मकता मिलेगी। फर्जी वास्तुकारों के चक्कर में पड़कर लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते सुना है कि उन्हें सिर्फ नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग प्लॉट चाहिए अपना मकान बनाने के लिए। प्लॉट पहले धरती का एक टुकड़ा मात्र है, उसका कोई फेस नहीं होता। इसलिए प्लॉट खरीदते समय इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज हम सिर्फ घर के मुख्य द्वार के बारे में बात करेंगे। घर का द्वार आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं या ऑलरेडी आपका घर का द्वार किसी दिशा में बना होगा, लेकिन उससे हमारे घर में सकारात्मकता कैसे फैले उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कौन सा रंग हमें चढ़ाना चाहिए, घर का मुख्य द्वार किस रंग का होना चाहिए। वैसे तो सभी रंगों का अपना एक महत्व है, सभी रंग अपने आप में यूनिक हैं। कोई भी रंग महत्वहीन नहीं है, लेकिन मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार का रंग घर के मुखिया की पसंद का रखना चाहिए। अगर मुखिया माता पिता हैं तो सोने पे सुहागा माना जाता है, क्योंकि वो भगवान का रूप होते हैं और भगवान के पास हमेशा पॉजिटिव एनर्जी यानी सिर्फ सकारात्मकता ही होती है। जहाँ भगवान का वास होता है, जहाँ अपने बड़ों का वास होता है, वहाँ पर सिर्फ सकारात्मकता ही होती है। अगर वे कोई राय नहीं दे पाते हैं तो आपकी पत्नी लक्ष्मी का रूप है। आप उनकी पसंद का रंग मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, लेकिन आपको लाल, काले व गहरे नीले रंग से परहेज करना चाहिए। इन तीनों रंगों का मुख्य द्वार पर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये नकारात्मकता को घर के अंदर लेकर आने के प्रामाणिक हैं। दूसरी बात ये है कि घर के मुख्य द्वार को घर की चारदीवारी से ऊंचा कभी भी नहीं बनाना चाहिए। आप उसके लेवल में ही घर के मुख्य द्वार को बनाएं। ये एक शुभ संकेत है। तीसरी बात ये है कि आप इस बात का खास ध्यान रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी बाहर की तरफ खुलने वाला नहीं होना चाहिए। बाहर खुलने वाला द्वार सकारात्मकता को घर से बाहर धकेलता है, यानी उससे सिर्फ घर में
नेगेटिविटी ही आएगी। तो ऐसा आपको करने से बचना चाहिए। जहाँ पर स्पेस नहीं है अंदर में दरवाज़ा खोलने के लिए, तो वहाँ पर आप स्लाइडिंग का दरवाज़ा लगा सकते हैं। आप उसको एक तरफ धकेल कर साइड में कर सकते हैं, लेकिन बाहर खुलने वाला कभी भी मुख्य द्वार ना लगाएं। अगर आप नया घर बना रहे हैं तो नए घर में कभी भी पुराना गेट नहीं लगाना चाहिए। और उस जगह जहाँ पर दो रास्तों का मिलन हो, टी पॉइंट हो, टी जंक्शन हो, उस जंक्शन के ऊपर घर का मुख्य द्वार कभी ना रखें। और इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी और का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यानी किसी और के घर का मुख्य द्वार आपके मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक सामने नहीं होना चाहिए। अगली बात जो ध्यान देने वाली है वो है कि घर का मुख्य द्वार घर के पीछे की साइड कभी नहीं होना चाहिए। आप उसको घर के मुख्य द्वार के सामने रख सकते हैं, या दाहिने रख सकते हैं, या बाएं रख सकते हैं। और घर के बाहर मुख्य द्वार के सामने, मुख्य द्वार के ऊपर, मुख्य द्वार के अंदर हर रोज़ सुबह झाड़ू लगानी चाहिए। उसके बगल में, उसके सामने कभी भी कचरा या गंदगी नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने, अंदर या बाहर, बगल में डस्टबिन कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। घर का मुख्य द्वार के सामने की सड़क या गली से मुख्य द्वार कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ऊपर उठा हुआ ही होना चाहिए। घर के सामने आप सीढ़ियाँ रख सकते हैं या स्लोप बना सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखें कि मुख्य द्वार के सामने कोई भी सड़क पर गड्ढा ना हो, वहाँ पानी का भराव नहीं होना चाहिए। तो आज हमने आपको बताया घर के मुख्य द्वार के बारे में। आने वाले वीडियोज़ में हम उन सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे। हम घर के उन सभी हिस्सों का जिक्र करेंगे जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में मदद करेंगे। इसलिए मैं आज आपको यही कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी साइंटिफिक बेस्ड सच्चे वास्तुशास्त्र के बारे में ज्ञान हो और वो फर्जी वास्तुकारों के चक्कर में ना पड़े। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।